नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन के वक्त जिस अडानी और अंबानी का सबसे ज्यादा विरोध हुआ और इन उद्योगपतियों का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, जिस पंजाब में कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर अडानी साइलो प्लांट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। आज वही अडानी साइलो प्लांट पंजाब में गेहूं खरीद के लिए किसानों की पहली पसंद बन चुका है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। जी हां, महज एक साल के अंदर तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर सरकार जिन उद्योगपतियों को बेचना चाहती है, कृषि कानून उद्योगपतियों के लिए लाए गए हैं, इस तरीके के तमाम आरोप लगाए गए। लेकिन उसी पंजाब और उत्तर प्रदेश के इन आंदोलन जीवियों को ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए कि किस तरीके से। को बता दें, पंजाब में फिरोजपुर रोड पर बने अडानी साइलो प्लांट में गेहूं स्टोर करवाने को लेकर किसानों में होड़ मची हुई है। लंबी लंबी कतारें वहां लगी हुई हैं। अडानी साइलो प्लांट है जिसे किसानों कृषि कानून के विरुद्ध आंदोलन के समय बंद करवाया गया था, जिसे किसान आंदोलन के वक्त जिसका कड़ा विरोध हुआ था। लेकिन गेहूं के सीजन में प्लांट के बाहर का नजारा ये है कि अब गेहूं स्टोर करवाने के लिए किसान 42 डिग्री टेम्परेचर में अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर प्लांट के बाहर खड़े हुए हैं और 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइन जो है वो प्लांट के दोनों तरफ लगी हुई है। तो इस तरीके का नजारा फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि उस वक्त किसानों ने इसे चलने नहीं दिया, लेकिन आज नतीजा ये है कि इस बार साइलो प्लांट में बाकी साल की तुलना में 30 से 35 टन का कम स्पेस उसे मिला है। तो आपको बता दें, फिलहाल 12-12 घंटे धूप में खड़े होकर किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए। अचानक गेहूं की आय बढ़ने से किसानों को 12-12 घंटे धूप में खड़े रहना पड़ रहा है, जबकि प्लांट में एंट्री करने के बाद किसानों की गेहूं आधा घंटे में ही स्टोर होने के बाद उसे पेमेंट की पर्ची भी मिल जाती है। साथ ही 48 घंटे की अवधि में किसान के खाते में पेमेंट भी इस पूरे गेहूं का आ जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा फायदा किसानों को हो रहा है। जहां मंडियों में किसानों को अपनी फसल बेचने में 4 से 5 दिन लग रहे हैं, वहीं साइलो प्लांट में 6 से लेकर 12 घंटे में किसान गेहूं बेचकर अपने घर को लौट रहा है। और मंडी में आने वाले गेहूं को राज्य की सरकार एजेंसी नमी की मात्रा ज्यादा बताकर अभी खरीदने से साफ तौर पर परहेज कर रही है। वहीं साइलो प्लांट में सिर्फ एफसीआई को आवंटित मंडियों का गेहूं ही स्टोर किया जा रहा है। ये साइलो प्लांट एफसीआई के पास साल 2025 तक किराए पर है। आपको ये भी बताते हैं, तो इस तरीके से बड़ा फायदा किसानों को मिल रहा है। साइलो प्लांट में 12,500 टन अक्षमता के 16 स्टील के ड्रम हैं और ये ड्रम तकनीकी रूप से इस तरह से बनाए गए हैं कि इसके अंदर गेहूं स्टोर होने के बाद गर्मी, सर्दी और बारिश का कोई असर नहीं होता है। इसके कारण कई सालों तक साइलो प्लांट में गेहूं सुरक्षित रहता है। इस प्लांट की स्टोरेज अक्षमता 2 लाख मीट्रिक टन की है, जिसमें खरीद शुरू होने तक 85,000 मीट्रिक गेहूं का स्पेस खाली था। फिलहाल 15,000 मीट्रिक टन गेहूं अब तक इसमें स्टोर हो चुका है। किसान आंदोलन के वक्त पिछले सालों का स्टोर गेहूं यहां से शिफ्ट न हो पाने के चलते इस बार पिछले सालों की तुलना में स्पेस जाहिर तौर पर कम है, क्योंकि हम ये किसान आंदोलन के वक्त देख चुके हैं कि किस तरीके से अडानी और अंबानी का कड़ा विरोध हुआ था। तो साइलो प्लांट के टर्मिनल मैनेजर अमनदीप की ओर से ये जानकारी दी गई है कि इस समय हर रोज 7,500 टन गेहूं स्टोरेज के लिए वहां पहुंच रहा है। हर रोज लगभग 1100 ट्रॉलियां साइलो प्लांट में उतर रही हैं, जिस वजह से साइलो प्लांट के दोनों तरफ 2 किलोमीटर की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मोगा की ओर से 2 किलोमीटर, फिरोजपुर की ओर से हाईवे पर गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन लगी हुई है। ये नजारा अपने आप में देखा जा सकता है और किस तरीके से मंडी के बजाय कहीं ना कहीं इस साइलो प्लांट में खरीद गेहूं की जल्द से जल्द हो रही है। 6 घंटे में गेहूं बेचकर किसान अपने घर को लौट रहा है। किसानों की ओर से भी अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर किया गया है और बताया गया है कि साइलो प्लांट में अधिकतम 12 घंटे वो लाइन में लगते हैं। लेबर की जरूरत नहीं है और ना ही तुलाई की जरूरत है और प्रति किलो उपज का किसानों को लगभग 1,000 रुपये का फायदा भी हो रहा है। ये
किसानों की ओर से जानकारी दी गई है कि पेमेंट भी समय पर मिल जाता है। मंडी में 4 से 5 दिन लगते हैं और ऐसे में मोगा जिले से जुड़े फिरोजपुर के कुछ हिस्से में किसान मंडी में जाने के बजाय अब साइलो प्लांट में ही अपना गेहूं बेच रहे हैं और ये अपने आप में बड़ी पहल है। मोगा मंडी में पानी की बड़ी समस्या है। खराब मौसम के चलते वहां हालात ये बन जाते हैं कि किसानों का गेहूं बर्बाद हो जाता है। लावारिस पशुओं के कारण भी मंडी में हर समय रखवाली करनी पड़ती है, लेकिन अडानी साइलो प्लांट जो है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां गर्मी, सर्दी और मौसम से कहीं ना कहीं उसे बचाया जा सकता है और इस तरीके से किसान कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार थी जिस वक्त किसान आंदोलन चरम पर था, लेकिन किस तरीके से वहां अडानी और अंबानी का कड़ा विरोध किया गया, किस तरीके से वहां जो टावर थे रिलायंस के वो तोड़ दिए गए और इतना ही नहीं, इस जो स्टोरेज था इसे बंद कर दिया गया पूरी तरीके से। लेकिन अब यही किसान दरअसल अपने गेहूं की खरीद के लिए वहां पहुंच रहे हैं और गेहूं का पेमेंट उन्हें साथ के साथ मिल रहा है। तो ये सब अपने आप में बड़ी बात है और ये कहीं ना कहीं उन तमाम आंदोलन जीवियों के लिए एक बड़ा सबक है और देखने वाली तस्वीर है, जो लगातार सरकार पर ये आरोप लगा रहे थे कि दरअसल अडानी और अंबानी के को फायदा पहुंचाने के लिए ये कृषि कानून लाए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए ही आगे बढ़ाई जा रही है ताकि अडानी और अंबानी को जमीनें बेच सकें। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन कुल मिलाकर जो फिलहाल पंजाब के किसानों का अनुभव है इस साइलो प्लांट को लेकर वो यही है कि दरअसल 70 क्विंटल गेहूं लेकर भी अगर किसान पहुंच रहा है तो उसका समय पर पेमेंट हो रहा है, बाकायदा उसे रिसिप्ट मिल रही है। लेकिन वहीं अगर मंडी से कंपेयर किया जाए तो मंडी में क्या हालात बने हुए हैं ये भी किसानों ने अपने आप बताया है कि 4 से 5 दिन वहां गेहूं बेचने में लग जाते हैं, उसके बाद पेमेंट अटकी हुई रहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां बारिश के मौसम में हालात बेहद बेकार हो जाते हैं, पानी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे जो फसल है वही बर्बाद हो जाती है। तो ये तमाम समस्याएं हैं जो उनकी तरफ से बताई गई हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से बार बार केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है, तो आपको बता दें हर्षवर्धन त्रिपाठी की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पंजाब से जो चित्र आ रहे हैं किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली जिस तरीके से अडानी गोदाम के बाहर खड़े हुए हैं, 2-2 किलोमीटर की लंबी कतारें वहां लगी हुई हैं और गोदामों के सामने कतार में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कीमत अच्छी मिल रही है। सच यही है कि पहले दिन से सबको पता था पंजाब के किसानों के नाम पर जो किया जा रहा है कृषि कानूनों का विरोध वो फ्रॉड है। यानी जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन को चलाया गया ये साफ है कि ये किसान आंदोलन नहीं था, ये राजनीतिक आंदोलन था। तमाम आंदोलनजीवी फिर चाहे वो गुरनाम सिंह चढ़नी हो जो पंजाब में जाकर चुनाव लड़े, फिर चाहे वो दर्शनपाल सिंह हो, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत जैसे आंदोलनजीवी हों, वो सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक आंदोलन चला रहे थे। मकसद सिर्फ अपने चुनावों में कहीं ना कहीं सियासत चमकाना था और यही इस आंदोलन के जरिए किया गया जहां किसानों का भरपूर इस्तेमाल किया गया। तो कुल मिलाकर पंजाब में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के वक्त जो हमने तस्वीर देखी जिस तरीके से उद्योगपति अडानी और अंबानी का विरोध किया गया, लेकिन आज उसी अडानी साइलो प्लांट के बाहर इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं कि किसानों को फायदा हो रहा है। 1000 रुपये का फायदा किसान को प्रति किलो उपज पर हो रहा है, ये अपने आप में उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं तस्वीर विपक्ष के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो खुद कहीं ना कहीं फायदे के लिए अडानी और अंबानी को अपने प्रोजेक्ट सौंपते हैं, लेकिन जब बाहरी सरकार कोई फैसला लेने की आती है तो इस तरीके से सरकार को टारगेट किया जाता है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में आंदोलनजीवियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।